नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। डेट है आज की 15 अगस्त 2021 और इस डिस्कशन में हम 15 अगस्त 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इप्सा का सदस्य नहीं है। देखो होता क्या है, आमतौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी कोई समिट आयोजित हुई हो, वो जिस शहर में हुई हो, एक तो वो शहर और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर हैं ये दोनों ही इंपोर्टेंट बन जाते हैं। उसी प्रकार से अभी हुआ क्या, रिसेंटली इप्सा की 7th मीटिंग आयोजित हुई, तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इप्सा का सदस्य नहीं है। क्योंकि देखो मीटिंग तो सबको पता होगा कि ये कहाँ पर आयोजित होगी, लेकिन पूछा जाए कि वो शहर जो है वो किस देश की राजधानी है या फिर किस देश में है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, ये थोड़ा ट्रिकी बन जाता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब पहले आप ये पिक्चर देखिए, ये देख रहे हैं आप, देखो ये है अपना देश इंडिया, भारत, ये है साउथ अफ्रीका और ये है येलो कलर से जो है ब्राजील। ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन तीनों देशों को मिलाकर बनता है क्या, इप्सा। यानी ये तीनों देश इप्सा के मेंबर हैं। अब क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। देखो ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है और इंडिया भी है, लेकिन जापान नहीं है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इप्सा का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जापान। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जापान। जैसे G4 है, G4 क्या है, G4 4 देशों का एक ग्रुप है। अब इसमें कौन कौन से हैं 4 देश, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये चारों देश भी आप याद रखेगा, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, इन चारों देशों को मिलाकर बनता है G4। और फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जापान। जापान इप्सा का मेंबर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, हमारी ना जो जीके बूस्टर की सीरीज है ये कल से री स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमने 7 क्लासेस को कवर कर लिया है और कल 8th क्लास इसकी अपलोड कर दी गई है, जिसमें हम स्टैटिक जीके को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। डेली अगर आप देखो 6 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, हम 2 से 3 मिनट में 6 क्वेश्चनों को कवर करते हैं, तो आपके एक महीने में 180 के करीब क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जिससे आपकी स्टैटिक जीके बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। खैर यहाँ पे बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, मतलब सेकंड क्वेश्चन की। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बना है सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, यानी पहला नेशनल पार्क। अब इसमें होगा क्या, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर हुआ क्या, असम के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिष्णु बरुआ, इन्होंने यहाँ के जो फॉरेस्ट पर्सनल हैं इनको 10 सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए हैं, जिससे वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व किया जा सके। तो सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे नेशनल पार्क की, जैसे गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ये फेमस क्यों है, आपने सुना होगा एशियाटिक लायंस के बारे में। एशियाटिक लायंस का घर भी कहा जाता है गिर नेशनल पार्क को, क्यों, क्योंकि ये एशियाटिक लायंस भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे। और गुजरात में भी कहाँ पर, इसी गिर नेशनल पार्क में। रणथंभौर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। और एलसी नेशनल पार्क ये कर्नाटका में स्थित है। तो सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, काजीरंगा नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आंसर क्या होगा, 2060। 2060 यानी 2060 तक चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखो किसी भी देश के लिए वो पूरी तरीके से कार्बन मुक्त हो जाए ये तो इम्पॉसिबल है। होगा क्या, जितना भी कार्बन वातावरण में एमिट किया जाएगा उतना ही कार्बन वहां से निकाल लिया जाएगा। एफोरेस्टेशन लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे लगा के उस कार्बन को हटा देना। तो इस प्रकार से चाइना जो है ये कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2060 तक, ये इसने लक्ष्य रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, चाइना, मतलब 2060 ये चाइना की लोकेशन है। ये देखिए आप, इसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग। रैनमिनबी करेंसी है और प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग। ये ऊपर मंगोलिया है। मंगोलिया और चाइना इन दोनों के बॉर्डर पे है एक डेजर्ट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गोबी डेजर्ट। ये आप याद रखेगा, मंगोलिया और चाइना इन दोनों के बॉर्डर पे है।
इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये देखो, जो लेफ्ट हैंडर्स हैं ना, उनको प्रमोट करने के लिए ये दिवस हर साल 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 13 अगस्त को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 13 अगस्त को ही एक दिवस और मनाया जाता है, इसको भी हम अभी कवर करेंगे। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, एक तो ये मनाया जाता है। और वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, एक तो ये, और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप ये लिस्ट देखिए, देखो ये बॉक्स देख रहे हैं यहाँ, इस बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। 13 अगस्त को और दूसरा कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित राज्य के बुनकरों के समुदाय के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का? नवीन पटनायक। उन्होंने अब ये अनाउंसमेंट की है कि कोविड-19 से प्रभावित राज्य के बुनकरों के समुदाय के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा जो 300 वेवर्स फैमिली है, मतलब 300 बुनकर परिवारों को 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखेगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। उड़ीसा में कृषि के बाद जो हथकरघा है यानी हैंडलूम, ये भी एक मतलब मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। बात करें हरियाणा की, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। उड़ीसा की बाउंड्री देखिए, अब मतलब इसकी लोकेशन कहाँ पर है। उससे पहले उड़ीसा का जो करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL 2021 के एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच बेड मतलब मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये उड़ीसा की लोकेशन है, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की बाउंड्री साझा होती है। कैपिटल की बात करें, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। चीफ जस्टिस की बात करें, कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे पे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने मवेशी संरक्षक विधेयक 2021 पारित किया है? तो अभी ये कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 यानी मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 ये आसाम के विधानसभा ने ये पारित किया है, इसको पास किया है। होगा क्या, जो कैटल है इनको कंजर्व किया जा सकेगा और मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी देखो गोमांस की मतलब उसकी सेल और बिक्री, इस दोनों पे ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उत्तराखंड की बात करें, भारत का पहला एकमात्र राज्य उत्तराखंड ऐसा बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया था। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन इसको लॉन्च किया था। तेलंगाना की सरकार ने दीन बंधु स्कीम इसको लॉन्च किया था। असम के कृषि मंत्री ने अगस्त 2021 में बांग्लादेश को 50 मीट्रिक टन मक्के की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई थी। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा, ये असम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है।
असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया है। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। आसाम की लोकेशन देखिए, ये है आसाम की लोकेशन। इसके आसपास के देशों की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश, दो देशों के साथ इसकी बाउंड्री साझा होती है। ये लोकेशन देखिए, मतलब ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। सुधांशु धूलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय, 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, पांचों इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। मेघालय की बात करते हैं। देखो 3 हिल्स पूछी जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। ये पूछी जाती है क्या ये आसाम में है? जी नहीं, ये मेघालय में है। आसाम का जो इंपोर्टेंट डांस है बिहू डांस, ये आसाम में होता है, तो याद रखिएगा बिहू डांस आसाम का है। किसने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च की है? तो ये की है उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। इसमें होगा क्या? देखो वो गाड़ियां जो गार्बेज लेने आती हैं उनकी लोकेशन इस ऐप की सहायता से पता की जा सकेगी और अपनी कोई भी जो शिकायत है वहाँ के नागरिक, मतलब उस सिटी के नागरिक, वो इस ऐप पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उद्देश्य एक ही है कि हर सिटी को क्लीन बनाना। तो 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन खबरों में रहा, काबुल शहर किस देश की राजधानी है? देखो ये जो काबुल सिटी है ये काफी दिनों से न्यूज में है। क्यों? क्योंकि तालिबान अब इस पर कब्जा करना चाहता है और वो इसके नजदीक भी आ रहा है। तो ये कहाँ की राजधानी है? ये अफगानिस्तान की राजधानी है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इराक की बात करें, इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकेंत। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद। ठीक है, अब बात अफगानिस्तान की हुई है तो लोकेशन देखिए। देखो ये है अफगानिस्तान और ये है काबुल शहर। इसकी कैपिटल क्या है? काबुल ही है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। अफगानी करेंसी है। अशरफ गनी ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? तो देखो अभी हाल ही में ब्रिटिश कंपनी है एक, नाम क्या है? हाउस फ्रेश। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है ये बांग्लादेश है। फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। अपना देश भारत ये तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे कौन सा देश है? चौथे नंबर पे है मंगोलिया। पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे अपना देश भारत और चौथे पे है मंगोलिया। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की हुई है तो ये रही बांग्लादेश की लोकेशन। ये देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेश है। इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंद 2021 नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? सऊदी अरेबिया सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में किस जिले में बंगस आवा मेले का उद्घाटन किया? तो कुपवाड़ा सही आंसर है। अगस्त 2021 में 2 दिवसीय 7वें इप्सा एकेडमिक फोरम का उद्घाटन किसने किया? तो राजकुमार रंजन सिंह इसका सही आंसर है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 122वां। दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? टिकटॉक। किस राज्य सरकार ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना लॉन्च की है? तो मेघालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जम्मू और कश्मीर में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव 12 अगस्त 2021 को किस जिले में शुरू किया गया? इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपने प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा का शुभारंभ किया? 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? किसने 12 अगस्त 2021 को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? किस राज्य ने
किस राज्य से 12 अगस्त 2021 को 1 मीट्रिक टन जैविक चखाओ, जिसे ब्लैक राइस भी कहा जाता है, की एक खेप यूरोप को निर्यात की गई थी? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। और एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।